आज बेशक उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुलाम भारत में एक ऐसा समय था जब पूरे भारत से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी भारत से एक ऐसी आवाज उठी थी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। और 1947 में 7,32,000 क्रांतिकारी जो पूरे भारत से थे, जिनमें न तो कोई क्षेत्रवाद था न ही कोई भाषावाद, उन्होंने एक साथ आवाज उठाई थी और उन 7,32,000 क्रांतिकारियों का बलिदान काम आया और भारत को जैसे तैसे करके अंग्रेजों से तो छुटकारा मिल ही गया था। लेकिन राजनीति ने और कुछ अन्य समस्याओं के कारण आपको सिर्फ गुलाब का फूल और चरखा ही याद रह गया। अगर आपसे क्रांतिकारियों के नाम की बात की जाए तो शायद आपको 20-30 नाम याद आ भी जाए, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमारा प्रयास, मॉडर्न इंडिया परिवार का प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम अपने क्रांतिकारियों को और उन भूले हुए धर्म योद्धाओं को आपके सामने लेकर आए जो इतिहास के पन्नों में षड्यंत्र के तहत दबा दिए गए। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में जिन्हें गुलाम भारत की, या मैं कहूं पूरे हिंदुस्तान की, भारत की पहली मानव बम भी कहा जा सकता है। रानी वेलुर नचिकार का विवाह शिवगंगाई के राजा से हुआ था जो आज के तमिलनाडु में है। इनके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री इनके पास थी। राजा अंग्रेज और नवाब की सम्मिलित सेना के साथ युद्ध करते हुए और अपने राज्य को बचाते हुए बलिदान दे गए थे। अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति बना ली थी और इसी के तहत उन्होंने उनके पूरे राज्य को हड़पने की सोची। इसके साथ साथ शाही परिवार को उन्होंने बंदी बनाने की सोची, लेकिन रानी वेल्लूर नचिकार और उनकी महिला सेनापति की सूझबूझ के कारण यह हो न सका और रानी वेलुर नचिकार शिवगंगाई का किला छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में चली गई। वो आसपास के 100 किलोमीटर के जंगल में ही घूमती रही और इन्हीं जंगलों में उन्होंने 8 साल बिताए। 1772 से लेकर 1780 का ये समय था। इन्हीं 8 सालों में इन्होंने इन्हीं जंगलों में रहते हुए एक महिला की सेना और एक काफी बड़ी सेना तैयार की, जिसकी सेनापति थी सेनापति कुइली। कुइली बचपन से ही मेधावी थी और अस्त्र शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंपरिक थी। 1780 आते आते रानी वेलुर नचिकार ने आसपास के राजाओं से संधि कर ली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए उन्हें मना लिया। एक सम्मिलित सेना के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई और 1780 का वो समय आया जब वो शिवगंगाई के अपने राज्य को दोबारा से लेने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गई। ये बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचनी ही थी, तो उनकी भी स्याही सेना अंग्रेजों ने उनके पास भेजी लड़ने के लिए। शिवगंगाई के किले तक 3 जगहों पर 3 युद्ध हुए अंग्रेजी सेना के साथ, जो रानी वेलुर नचिकार और सेनापति कुइली ने बड़ी आसानी से जीत लिए और अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट दिया। अब शिवगंगई के किले की बात आती है तो वहां पे उसके गेट पर यह सेना खड़ी होती है रानी वेलुर नचिकार की सेनापति कुइली के साथ। अंग्रेज पहले ही जान चुके थे कि वो 3 जगह परास्त हो चुके हैं, तो उन्होंने शिवगंगई के राज्य और उसके किले की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि रानी वेलुर नचिकार अब इस किले को दोबारा से नहीं जीत पाएंगी, लेकिन तभी सेनापति कुइली की सूझबूझ काम आती है और वो शिवगंगई के किले में जो राज राजेश्वरी मंदिर होता है उसमें पूजा होनी थी, जिसमें महिलाएं नंगे पैर बाहर से अंदर जा रही थी। सेनापति कुइली ने अपनी सेना के सिपाहियों को उन महिलाओं के साथ भेज दिया और उसमें भी सम्मिलित हो गई। अंग्रेजों की शाही सेना, उनकी तोपें, उनकी बंदूकों का उस समय रानी वेलुर नचिकार के साथ साथ अन्य राजाओं के पास भी कोई तोड़ नहीं था, तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो शिवगंगई के इस किले को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही जीत सकती हैं। तभी सेनापति कुइली की ये योजना काम आई और वो मंदिर में पूजा के बहाने अपनी पूरी सेना को किले के अंदर तक ले गई और अंग्रेजों को इसकी भनक भी नहीं लगी।
मंदिर में पूजा पूरी होने के बाद सेना ने अचानक से हमला बोल लिया, जिससे अंग्रेज हक्के बक्के रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। अंग्रेजों की सेना की ताकत थी उनका गोला बारूद, और वो गोला बारूद एक गोदाम में रखा हुआ था जो राज राजेश्वरी मंदिर के प्रांगण में ही था, उसके बिल्कुल पास में ही था। सेनापति कोयली को यह पता चल चुका था। उसने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी ली और उस गोदाम की तरफ चल पड़ी। अभी भी अंग्रेजों की काफी ज्यादा सुरक्षा उस गोदाम के पास थी, क्योंकि वो उनकी ताकत थी। सारा गोला बारूद, सारा असला, बंदूकें, तोपें वहां पर थी। सेनापति कोयली को जब लगा कि उनकी छोटी सी टुकड़ी उस गोदाम पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगी, तो सेनापति कोयली ने मंदिर के प्रांगण में रखे हुए एक पात्र का सारा घी अपने शरीर पर उड़ेल दिया और एक दीपक को हाथ में लेकर चल पड़ी गोदाम की ओर। एक अंग्रेज अफसर ने एक गोली भी चलाई जो उनके सेनापति कोयली को लगी, लेकिन फिर भी वो उस गोदाम तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद उन्होंने उस दीपक से अपने पूरे शरीर पर उस घी से आग लगा दी जो उस पात्र से उन्होंने अपने शरीर पर उड़ेला था। अब वो अपने शरीर पर इस धधकती आग के साथ उस गोदाम में चल पड़ती हैं और पूरे गोदाम को तहस नहस कर देती हैं। गोला बारूद खत्म हो चुका था। सारा गोला बारूद आग का एक गोला बन गया था। अंग्रेजों की सेना ने जब ये देखा तो उनका मनोबल वैसे ही टूट चुका था और उन्होंने रानी वेलुर नचिका के सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, हथियार छोड़ दिए थे। अंग्रेजी सेना के कैप्टन बेंजार ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद रानी वेलुर नचिकार ने वही किया जो हमारे इतिहास में अक्सर गलतियां राजाओं ने, वीरांगनाओं ने की हैं। उसे कुछ दिन तो बंदी बनाया, कुछ दिन के बाद उसे रिहा कर दिया। लेकिन यहाँ पर रानी वेलुर नचिकार ने भी ये युद्ध के बाद ये कहा था कि अगर सेनापति कोयली न होती तो वो आज दोबारा से शिवगंगई के किले पर और अपने राज्य पर राज नहीं कर रही होती। अंग्रेजों को पता चल चुका था कि वो दोबारा से इस राज्य को अपने अधीन नहीं ले सकते। इसके बाद काफी समय तक रानी वेलुर नचिकार ने शिवगंगई के किले और उसके साथ साथ अपने राज्य पर राज किया। बाद में धीरे धीरे वो भी अंग्रेजों के पास चला गया था। ये ऐसी कहानियां हैं वीर वीरांगनाओं की जो हमसे छुपाई गई। आज महिलाओं को सिर्फ एक भोग की वस्तु बताया गया है। और इसके साथ साथ जब मैं ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा था तो मैं सेनापति कोयली और रानी वेलुर नचिकार के बारे में पढ़ रहा था। मैं एक ऐसी वेबसाइट के सामने आया जिसमें सेनापति कोयली को जात के बारे में ज्यादा फोकस किया गया था। उन्हें एक नीची जात की क्रांतिकारी या मैं कहूँ सेनापति बताया गया था, उन्हें दलित बताया गया था। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ हमें तोड़ने की बात हो रही है, इतिहास की बात नहीं हो रही, क्योंकि क्रांतिकारियों की कोई जात नहीं होती और धर्म योद्धाओं का, जैसे महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, छत्रसाल महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी कोई जात नहीं है। ये सिर्फ हिंदू योद्धा थे जिन्होंने धर्म रक्षा की। सेनापति कोयली सिर्फ एक क्रांतिकारी थी, उनकी कोई जात नहीं थी। किसी भी जात के हिंदू को उनकी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई का हम करते हैं, वीर सावरकर का हम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का हम करते हैं। इस षड्यंत्र से बाहर निकलिए और ऐसी वीर वीरांगनाओं की कहानी को, इस इतिहास को जानिए जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।